नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं इस बार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार की देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा, यानी कि यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है, अतः भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण का सूतक शाम के 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा और भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम के समय 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा, तो इस दौरान आपको किसी प्रकार का मांगलिक कार्य, स्नान, हवन और भगवान की मूर्ति का स्पर्श और धार्मिक पुस्तकों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय आप अपने गुरु मंत्र, भगवान का नाम जप, श्री हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्र या किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र का 1 घंटा कम से कम जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इन दिनों ग्रहण के समय सूतक काल के दौरान भोजन बनाना व भोजन करना भी उचित नहीं है। हालांकि सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्ध और जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो लोग भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें दोष नहीं लगेगा। ध्यान रखें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में या तो तुलसी के पत्ते डाल दें या फिर उसमें कुशा डाल सकते हैं। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही गर्भवती महिलाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, उनके बच्चे की सेहत के लिए भी कुछ नियमों का ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को पालन करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे तो इन बातों का साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार लोग इन नियमों का पालन अवश्य करते हैं। सूतक काल के दौरान खाना खा सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय उन्हें खाना पीना नहीं चाहिए। घर में चंद्रमा की रोशनी से भी बचना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को सोना नहीं चाहिए और उस समय वह पूजा या मंत्र जप कुछ भी कर सकती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ग्रहण के दौरान सब्जी काटना, चाकू आदि जैसे पेन चलाना, इस तरह के कोई भी काम नहीं करने चाहिए और इस समय सिर्फ भगवान का जाप वगैरह और धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान, दान, पुण्य, पूजा, उपासना इत्यादि का विशेष महत्व है। इसलिए 29 अक्टूबर सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा, उपासना, दान, पुण्य करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। मान्यता है कि गर्भवती स्त्री ग्रहण के समय जो वस्त्र पहने होती है, स्नान के बाद उन वस्त्रों को त्याग देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देने चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।